एक तांत्रिक थे जो सन्यासियों को बहुत परेशान करते थे, बहुत तरह से उपहास करते थे, मंत्र का प्रयोग कर देते, अचला छूट गया, लंगोटी छूट गई, कमंडल गिर गया, दंड गिर गया, ऐसे कई तरह के, और उपहास करता है बड़े त्यागी हो सन्यासी हो। पूज्यपाद श्री धर्म सम्राट करपात्री जी के से सन्यासियों ने कहा बहुत बेइज्जती करता है सन्यासियों की। कहाँ है तो उन्होंने बताया अमुक जगह गए, नारायण नारायण नारायण, उसने अपने मंत्र का प्रयोग किया, कुछ नहीं। हाँ और भाई जितना पावर हो कर लो। उनका आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? बोले आपको इस परिचय से क्या मतलब, आप अपना तंत्र का प्रयोग कीजिए और जब आपका हो जाए तब मुझे बताना, बस एक बार नारायण बोलूंगा। साष्टांग दंडवत हुआ महाराज क्षमा को। बोले आज के बाद किसी संत और सन्यासी क्यों और सबके अंदर क्यों नहीं ऐसा हो? क्योंकि भजन नहीं, भजन में अमोघ सामर्थ्य, नाम में अमोघ सामर्थ्य, कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी नहीं आ सकता। आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास शक्तियों की सुरक्षा है। आप क्या समझते हो, आप श्री जी के गोरे चरणारविंद की शरण में हो तो श्री जी के चरणों में सुदर्शन चक्र, श्री जी के चरणों में कौमुदी गदा, श्री जी के चरणों में सब जो चरण चिन्ह है वो किसके लिए हैं? हमारे लिए ही तो हैं, हम भक्तों की रक्षा के लिए हुए हैं। श्री राधिका चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की सुरक्षा चरण चिन्ह करते हैं। आप ऐसा ना समझना कि भूरी गोरी किशोरी नील कमल लिए हैं, कुछ तो है नहीं इनके पास, एक डंडा भी नहीं तो रक्षा क्या करेंगी। इनके चरण 19 चरण चिन्ह है, वो सदैव अपने जनों की सुरक्षा में रहते हैं। और उनके प्रियतम जितने शक्तिशाली सब उन्हीं से शक्तिशाली है, इसलिए निर्भय निश्चिंत निशोक। हाँ अगर कोई प्रारब्ध भोग है तो वो अपने को भोगना है, मुस्कुराते हुए भोगना, ये नहीं मानना कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की ताकत नहीं कुछ कर सके। भगवान नाम जापक का शरीर में जो दंड आता है, प्रारब्ध आता है, वो भोगना पड़ता है। हाँ यहाँ बरगदिया बाबा थे सेनपुर के बगल में दूधी कगार के बीच में, वो गंगा जी में सदैव खड़े होकर भजन करते थे, तो कछुआ ने काटा। धीरे धीरे वहां सड़न पैदा हुई, कीड़ा पड़ गए, पूरे पैर में कीड़ा पड़ गया। डॉक्टरों के पास जाने की रुचि प्राय एकांतिक महात्माओं की नहीं होती, तब तक जब तक भगवत आदेश नहीं होता तब तक उसे सहते रहते हैं। बड़े बड़े कीड़ा उनके पैर में देखे गए, भीषण कष्ट होता होगा, लेकिन वो कभी पीड़ित नहीं देखे गए। अब ये प्रारब्ध भोग था उनका, और वो पहले से कह रहे थे कि सब लोग आते हो, जिस दिन प्रारब्ध उदय होगा उस दिन कोई नजदीक नहीं दिखाओगे। तो इतना सड़न और इतना कि सब बाहरी केवल सुख सुविधा, सबको ये भ्रम हो गया कि इतने बड़े भजनानंदी कहे जाते थे, जब इन्हीं के पैर में कीड़ा पड़े सड़ रहे तो इनका भजन क्या। वो सिद्ध पुरुष थे, वो केवल अपने प्रारब्ध शरीर का क्षय कर रहे थे। तो ये कोई ऐसा ना सोचे कि किसी के ऊपर कोई अपना प्रभाव दिखा दे, ये उन्हीं के ऊपर दिखा सकता है जो भजनहीन है, भजन नहीं हो रहा। अगर भजन करोगे तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको दुख पहुंचा सके। करे भक्ति भगवंत की और करे कबहु नहीं चूक, तो हरि रस में साचो रहे ये साची भक्ति मलूक। यदि सच्चे भाव से चलोगे, भगवान की भक्ति करोगे, नाम जप करोगे, तो हर समय भगवान की सुरक्षा बनी रहेगी आपके ऊपर, भागवतिक सुरक्षा बनी रहेगी। ये अनुभव होता है हर समय भगवान की सुरक्षा का, भक्त को अनुभव होता है भगवान मेरे पास है। जे तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाओ, अंतर्जामी जानिए अंतर्गत को भाव। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, ओठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। ऐसा भगवान का भजन करो कि ओठ भी फड़कने न पावे, अंदर ही अंदर नाम चले, कोई जान न पावे तुम कितना नाम जप करते हो। अंतर्यामी भगवान का यदि चिंतन कर रहे हो तो किसी को बताने की, दिखाने की, जताने की जरूरत नहीं। और जब आप ऐसे भजन करोगे तो जहां जहां बच्चा फिरे तहां तहां फिरे जुगाए, कहे मलूक जहां संत जन तहां रमैया जाए। जैसे बछड़ा जहां जहां जाता है गाय रंभाती जाती, ऐसे जहां भक्त चरण रखता वहीं भगवान होते हैं आसपास, चिंता करने की जरूरत नहीं है।
माला जपो न कर जपो जिभ्या जपो न राम। ये उनका विश्राम पद है, उनका स्वयं का विश्राम स्थान है ये दोहा उनका। माला जपो न कर जपो जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। ये स्थिति है, ये स्थिति, ये स्थिति है। ना हाथ से माला जपता हूं ना जबान से नाम जप करता हूं। माला जपो न कर जपो जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मैं खो गया हरि में, अब हरि ही स्मृति बन करके चल रहे। मैं हरि स्मृति, स्मृति के अभिमान का भी त्याग जो है वो ये स्थिति है। ये तुम न शुरू कर देना हा कि न माला जपू न कर जपू न जिभ्या जपू, अब मेरा हरि सुमिरन कर रहा है, ऐसा स्थिति की बात है। प्रायः ये बातें ज्यादा पकड़ी जाती सिद्धावस्था वाली, कि जैसे उसमें लिखा ना सुधा निधि में, लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्राधिकम विचित्र हरि मंदिरम। तो एक साधक मिले, अन्य कहीं से जुड़े, तो श्री हरिवंश ने कहा आज तिलक रचना नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा सुधा निधि नहीं पढ़े आप? उनका जी वो लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्राधिकम। उनका हरिवंश महाप्रभु से बढ़कर, महाप्रभु तिलक लगाते हैं, राधा वल्लभ जी तिलक लगाते हैं, गुरु जी तिलक लगाते हैं। श्लोक याद है तुम्हें, और उनके स्वरूप को नहीं याद है कि स्वयं आचार्य तिलक लगाते, इष्ट तिलक लगाते, गुरुदेव तिलक लगाते। ये सिद्धावस्था बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। क्या सुना बोले, माला जपो न कर जपो जिभ्या जपो न राम, लेकिन हर समय जपता रहूं विषयों को अभिराम। बड़े शोभा में है भोग, बड़े शोभा, इनका चिंतन। ये कहा है स्मृति की, स्मृति का भी त्याग, मैं स्मृति कर रहा हूं इसका भी त्याग। अखंड स्मृति चल रही, माला जपो न कर जपो जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मेरा हरि सुमिरन करे मैं विश्राम को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन जी से करुणा करके उपदेश कर रहे हैं। गेया यह स नित्य सन्यासी, वही नित्य सन्यासी है। अपने लोगों ने सन्यास शब्द से समझ लिया है कि जो दंड ले लेता है, जो घर बार त्याग कर देता है, जो लाल कपड़ा पहन लेता है या जो पीले कपड़ा पहन लेता है, वही सन्यासी होता है। भगवान यहां सन्यासी की परिभाषा कह रहे, गेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, या जिनके बड़े महान होते हैं, गुरु या बड़े भ्राता, तो दोनों अर्जुन के बड़े महान हैं। भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर हैं, गुरु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा महाबाहो, तुम महाबलवान हो, तुम ऐसा कर सकते हो। क्या? किसी से द्वेष नहीं करना। सन्यासी कौन? ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और ना कोई चाह रह गई है। यह है कसौटी। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जो बाल्यावस्था में स्वीकार किए थे, जिनकी पहली बार संसार से निकलकर शरण में हुए, वही अंतिम तक ले चल रहे हैं, विविध रूप परिवर्तन करते हुए। उनका स्वभाव था, फलाहार करते थे एक बार 24 घंटे में, और नारियल का खप्पर था। अब जैसे कोई भिक्षा लाया, आलू घिया ऐसे उबाल के, ऐसे नमक नहीं। बड़े कड़े नियम उनके सन्यास के थे। खप्पर ऐसे स्वामी जी डालें, खप्पर पलट गया नहीं। तो पहले बता दिया जाता था, बोलना नहीं, पूछना नहीं। अब जैसे आपने डाला, स्वामी जी और, बस वहीं हाथ रख देंगे, बस। कई कई दिन भूखे रहते, क्योंकि प्रायः लोग संसारी नहीं जानते। तो स्वामी जी डालें, बस खप्पर पलटा दिया नहीं। लाल चेहरा,
इधर देखो तो एक एक हड्डी गिन लोगे, हर समय मंत्राकार वृत्ति, प्रणव जप में कोई अर्थ संग्रह नहीं, एक फूस की झोपड़ी, बड़ा कठिन तप। उन्हीं से संस्कार ये जीवन के बने कि एक भी श्वास भजन रहित नहीं जानी चाहिए। शुरू से संस्कार यही बना दिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने। गेया स नित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और ना कोई चाह है। ये बहुत बड़ी बात है, यही कसौटी है साधु की साधना की। किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति सिद्धांत से न द्वेष है और न राग है, द्वेष भी नहीं किसी से, सब भगवत स्वरूप है। ये सब मलिन अंतःकरण, ये वो इनका उनका, ये धर्म वो मजहब ये मजहब, सब एक ही है। हम सब परमात्मा के अंश, सब पूरा विश्व, हम सब परमात्मा स्वरूप ही हैं। अपने स्वरूप को भूलकर राग द्वेष में फंस गए, यही दुर्गति का कारण है। कोई अलग नहीं, कोई अलग नहीं, पूरे विश्व में कोई अलग नहीं। आप किसी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखो, चाहे किसी भी धर्म के किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखना, और उसका सही अर्थ निकालने के लिए पावन बुद्धि होनी चाहिए। नहीं तो आप धर्म ग्रंथों का अर्थ गलत कर देंगे तो उनका आदेश गलत आपको समझ में आने लगेगा। धर्म ग्रंथ सर्वहित सर्व मंगलमय है। जो लिखा हुआ है, जैसे अपने यहां लिखा हुआ है, आताताई को मार देना चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को कह रहे हैं, जिस समय अश्वत्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्र चलाए पांडवों के लिए और 1 ब्रह्मास्त्र गर्भस्थ शिशु के लिए, उसी समय कहा घोर आताताई गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान, मार इसको, इस आताताई को बिल्कुल नहीं छोड़ना। और फिर क्या कहा, ब्राह्मणत्व से युक्त ब्रह्म ऋषि को कभी जान से नहीं मारना चाहिए, मेरी आज्ञा की पूर्ति की जाए। मारना भी है और मारना भी नहीं। ऐसा ही किया अर्जुन जी ने, मुंडन कराकर उनका ब्रह्म तेज छीन करके निष्कासित कर दिया, हो गया मारना, और जान से भी नहीं मारा। शास्त्रों की आज्ञा को समझना बड़ा कठिन। भजन के द्वारा सबकी बुद्धि शुद्ध हो, ऐसा सोचना चाहिए। भजन के द्वारा ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष और ना कोई चाह, वही सन्यासी है। बस इतने को पहचानो। भगवान कह रहे हैं गेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष न कांक्षत। क्या है, किसी से द्वेष नहीं तो किसी से राग नहीं, राग द्वेष रहित और कोई चाह नहीं, यही सन्यासी का स्वरूप है। कितनी अंदर स्थिति है, इस बात को देख लो। ये भजन बल से जागृत होगी, क्योंकि जितना भजन करोगे उतने ज्ञान होगा, और ज्ञान से दिखाई देता है कि शरीरों से राग होता है, शरीर की क्रियाओं से ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती। अनुकूल क्रिया तो राग और प्रतिकूल क्रिया तो द्वेष, और जितनी चाह है वो सब शरीर को लेके होती, स्वरूप को लेके नहीं होती। अगर साधु होकर के कामना है कोई, किसी भी तरह की कोई कामना, वो अभी सन्यासी नहीं है। कोई भी कामना नहीं। ये जगत उद्धार की भी कामना नहीं होनी चाहिए। भैया जगत उद्धार नहीं होना है, अपना उद्धार होना है, अपनी दृष्टि बदलनी है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, किसका उद्धार करना है? अपनी दृष्टि का उद्धार करना है। जो किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति की कामना करता है, कांक्षति, वो सन्यासी नहीं। किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु सिद्धांत किसी भी मजहब से द्वेष करता है, वो सन्यासी नहीं। किसी से भी द्वेष नहीं, किसी से भी चाह नहीं। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। श्री भगवान कह रहे हैं, साधना जब कोई साधक आरंभ करता है तो उसमें द्वंद्व रहता है। भोगों में सुख है कि भगवान में सुख है, ये प्रश्न बना रहता है साधक के अंदर। गुरुजनों की शरण में रहे तो बच जाएगा, नहीं तो बहुत ही खोखला हो जाता है। साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है, बहुत ध्यान से सुनना।
आवश्यकता तो है हमें भगवत प्राप्ति की, लेकिन रुचि है हमारी भोगों में। इस रुचि के ऊपर शासन चाहिए, शासन। अगर शासन नहीं कर सकते आप, तो अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके उनकी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार शासन में बंध के रहे। और बिना इसके बंधे सामर्थ्य नहीं आती कि अपने आप को शासन में ले ले। नहीं तो आवश्यकता भगवान की, रुचि भोगों की है, सबकी आवश्यकता भगवान की है, रुचि भोगों की है। बस यही समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। साधना के आरंभ में साधक के हृदय में रहता है कि सत्संग करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, विचार करना, नाम जप करना, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए है। लेकिन वर्तमान में सुख भोगने के लिए जो मन इंद्रियां लालायित हो रही हैं, तो भोग ही से सुख मिलेगा ना, ये द्वंद्व बना रहता है। बहुत सुंदर बात है, और ये सबके अंदर बना रहता है। इसलिए साधक खूब भजन करना चाहता है, पर भोग और संग्रह को छोड़ना नहीं चाहता। भोग और संग्रह को छोड़ना नहीं चाहता। भजन से परमात्मा प्राप्ति, लेकिन जीने के लिए, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए अच्छा खाना, भोगना, ये सब तो होना चाहिए। प्रायः हमें लगता है 100 में 95 और 5 ऐसे निकलेंगे जिनकी ये समझ में बात आ गई है कि भोग और संग्रह करने वाला कभी परमात्मा प्राप्ति कर ही नहीं सकता। और वो भगवान के वचन है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसकी चित्तवृत्ति अपहृत कर ली गई है, उसकी बुद्धि कभी निश्चय नहीं कर सकती परमात्मा प्राप्ति का। तो 100 चलने वालों में 95 इस बात में फिसल जाते हैं कि भजन, साधन, पाठ, पूजा, दिनचर्या तो करेंगे, लेकिन मनोरंजन भी होना चाहिए। इंद्रियों को खान पान, भोग विलासिता, इससे रोज दिन आराम से कट रहा है। और वो ये नहीं जान रहे कि अंधा बटे पड़ा चबाए। ये जो हम कर रहे हैं, हमारी सारी साधना मिट्टी में मिल रही। अब वो संग 2 प्रकार का करता है। एक करता है भागवतिक संग, जैसे सत्संग हो रहा है, और एक करता है भोगों वाला संग, क्योंकि उससे उसके मना इंद्रिय की पूर्ति होती रहेगी। और इससे सोचता है कि भगवान तो मिल ही जाएंगे, पर वो बड़े कृपालु हैं, प्राप्ति तो हो ही जाएगी। अब उसके भावों में परिवर्तन, जब वो भोग भोगता है, चूंकि भगवान के मार्ग का साधक है, तो उसके अंदर जलन पैदा होती है। गलत तो हूं, ये ठीक नहीं। पक्का आप देख लीजिए, अगर थोड़ी भी भक्ति कर रहे हो, तो आप जब गलत भोग भोगोगे, तो आपके हृदय में एक पश्चाताप होगा, एक घृणा होगा, एक जलन होगा, एक ऐसा लगेगा, हे भगवान कब मैं सुधरूंगा। ऐसा होने पर भोग भोगते समय भी वो अशांत रहता है, क्योंकि सत्संग करता है, साधन करता है, तो भोगों में उसे शांति कैसे मिल सकती है। उसके अंदर जलन होती, मैं गलत हूं। करते समय भी, भोगों को भोगते समय भी उसके अंदर रहता, मैं बहुत नीच हूं, मैं गलत हूं। ऐसा कैसे दूर हो, हे भगवान कैसे दूर। उस समय भी वो सुखानुभूति नहीं कर सकता। अब साधक के अंतःकरण में ये द्वंद्व बना रहता है कि भोग सही है या परमात्मा भजन सही है। इस द्वंद्व पर टिका हुआ 50 वर्ष निकल जाते हैं साधना करते, 50 वर्ष निकल जाते हैं। और गुरु कृपा पात्र पहले ही सीढ़ी से काट के फेंक दिया उन्होंने। नहीं, भोग संग्रह ये सब नरक आदि की प्राप्ति के कारण निर्विकार भाव से भगवान के बहुत जल्दी लाभ प्राप्त। इसीलिए कहा है कि गुरु सेवा तज करहि जबान, यह है अधर्म यह है सभान, कान न रसिकन में रहे। उसके हृदय में जो गुरु कृपा पात्र होता है, उसके हृदय में रहता सांसारिक और भोग संग्रह। तो सब भोग रहे हैं, अगर इससे तसल्ली होती तो सबको शांति मिल जाती। नहीं, मैं ऐसा गलत मार्ग अपनाऊंगा नहीं। वो परमात्मा तत्व की तरफ एक निश्चय करके निर्द्वंद होके चल देता है। नहीं तो भाई आपको सच्ची कहते हैं, चलने वालों में 95% बैलेंस बना के चलते हैं। इतना तो चलेगा,
और ये बात भगवान की भूल जाते हैं कि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीते। वास्तव में संसार का बहुत जन्मों से महत्वंताकरण में बैठा है, इसलिए वो भोग बहुत प्रिय लगते हैं। आज सामने भोग उपस्थित हुआ, भोग लेते, भगवान तो क्षमा ही कर देंगे। वो भगवान कहा है हम स्वाम स्वरूपापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब ही एक बार गलती मान लेंगे भगवान से, पर ऐसे को क्षमा नहीं मिलता, ध्यान रखना। क्षमा मिलता है कि अबलो नसानी अब ना न सही हो, ऐसे को क्षमा नहीं मिलता है, ऐसे का प्लस होता जाता है। जो साधक प्रायः इस बात को पकड़िए, भोग भोगते हुए भगवत प्राप्ति चाहता है, वो दूसरों से सुख लेने की भावना वाला होता है, उसका शरीर और पदार्थों में ममत्व होता है, अंतःकरण मलिन होता है, इसीलिए उसकी रुचि भोगों में होगी, वो अंदर चाहत भगवान की प्राप्ति की होगी। साधक है ना, चाह तो कहीं ना कहीं है, कसक है उसकी कि यार भगवान मिल जाते तो ठीक था, पर भोग छोड़ नहीं सकता। ये द्वंद्व बना ही रहता है बहुत से साधकों के अंदर। साधक के द्वंद्व में विचार पक्का ना होने के कारण कैसे सुख भोगूं, कैसे आराम भोगूं और कैसे भगवान मिल जाए, दोनों, इसीलिए द्वंद्व चलता रहता है। ये बहुत बहुत सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है। ये बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है यही बात। वो भजन भी कर रहा है, सत्संग भी सुन रहा है, सब प्रवचन सुन रहा है, प्रवचन कर रहा है, पर उसके अंदर की भावना में मन और इंद्रियों को रोककर परमात्मा के सुख में लगाने की नहीं, मन और इंद्रियों के अनुकूल भोग भोगने की, ये भी नहीं छोड़ सकता और वो भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए बहुत लंबा समय चला जाता है, उसके हृदय में कोई भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। निर्द्वंद होना मुख्य बात है। ये राग द्वेष अपने आप मिट जाएंगे जहां निर्द्वंद हो जाओगे। विचार करना चाहिए निर्द्वंद होने के लिए कि सब अनुकूल भोगों को भोग रहे हैं, प्रतिकूलता जबरदस्ती भोगनी पड़ती है। प्रतिकूलता कोई भोगना नहीं चाहता, अनुकूल भोगों को सब भोग रहे। क्या इनको विश्राम मिल गया क्या? नहीं ना। तो एक बार हिम्मत करके हटो भोगों से। भोग भोगने से जब तक हटोगे नहीं तब तक परमात्मानंद स्फुरित नहीं होगा। अगर निर्द्वंद हो गए तो सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। अनुकूलता प्रतिकूलता ये आएगी प्रारब्धवशात, लेकिन भोगो मत ना अनुकूलता को ना प्रतिकूलता को, सम रहो, सम। वो स्वरूप की तरफ जब दृष्टा भाव होगा तब सम होगे। पहले अनुकूलता में गाढ़ फंसे हुए, प्रतिकूलता तो जबरदस्ती भोगनी पड़ती है। अनुकूलता का त्यागो। स्वयं आप विचार करो, नाप इंद्रियों, बहुत ध्यान देने का एक गूढ़ विषय, इसीलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। आप इंद्री नहीं हो जो इंद्रियां भोग मांग रही, आप मन नहीं हो जो मन भोग मांग रहा है, आप दे रहे हो। आप बुद्धि नहीं हो जो बुद्धि निश्चय कर रही कि इन भोगों में सुख है। आप परमात्मा स्वरूप हो, यही आपका बंधन हुआ है जो आप अंतःकरण इंद्रियों में तदात्म हो गए। एक बार हिम्मत करो, इन दुष्ट इंद्रियों और दुष्ट मन की मांग के विरोध में हो जाओ। हिम्मत करो एक बार विरोध में, लेकिन गुरु के विरोध में करवा देंगे इंद्रियां मन, शास्त्र के विरुद्ध चलवा देंगे, लेकिन इनके विरुद्ध तुम हो जाओ। इतनी हिम्मत, तभी नाम से श्री हरिवंश नाम बल्ल हो। क्या हुआ? मन और इंद्रियों से ममता इतनी हो गई कि पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया जो मन इंद्रियों को अच्छी लग रही उसी के हम अधीन हो गए। बड़ी सुंदर बात है, देख लो, अंदर की बात है। देखो, सुषुप्ति में कुछ याद नहीं रहता, फिर भी आप जीवित रहते हैं। आपको ये भ्रम दे दिया गया अंदर कि अगर हम ये भोग नहीं भोगेंगे तो हम रह नहीं पाएंगे। अगर कोई भी भोग है, सुषुप्ति में कौन सा भोग होता? सुषुप्ति में, स्वप्न की बात नहीं कह रहे, 6 घंटे आप बिना भोग के होते हैं, कोई भोग नहीं, खाना पीना सोचना कुछ भी, कोई भोग नहीं।
ठप पूरा रहता है सिस्टम, अंतःकरण शांत, तभी घोर सुषुप्ति में गए तो आनंद आता है कि नहीं बाद में, यार 6 घंटे सोए। तो भोग त्याग, संसार के चिंतन के त्याग का आनंद देख लो अज्ञान में। जब सुसुप्ति में चले गए 6 घंटा बाद उठे तो आहा एकदम नई चेतना आई। क्यों? 6 घंटे कोई संसार का चिंतन नहीं किया, 6 घंटे कोई भोग नहीं भोगा, किसी भी तरह का खान पान कोई भोग नहीं भोगा। अगर वही जागृत में स्थिति हो जाए तो उसी को समाधि कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में जब तुम 6 घंटे संसार को भूले हुए थे तब भी तुम जीवित थे। तो जागृत अवस्था में तुमने ये क्यों मान लिया कि मैं इन भोगों के बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं नहीं रह पाऊंगा? क्यों मान लिया? इस प्राणी के बिना, इस शरीर के भोग के बिना, इस पदार्थ के भोग के बिना, इस वस्तु के बिना, इस नशा के बिना मैं नहीं रह सकता। यह है अपनी स्वतंत्र सत्ता को खोकर अधीन हो जाना भोगों के। ये अधीनता कब तक बनाए रखोगे? संसार का राग उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। राग कभी स्थायी नहीं होता। किसी एक भोग को भोगते रहो, अगर घृणा ना हो जाए तो कहना दूसरे नए भोग को उसी भोगने की इच्छा हो जाएगी। नए नए प्राणी, नए नए पदार्थ, नए नए शरीर, नए नए भोग हमें चाहिए। नहीं तुम समझ पा रहे, तुम्हें फंसाया जा रहा है। परंतु यदि परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा उत्पन्न हो गई तो ये कभी नष्ट नहीं होती, ये बनी रहती है। क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारी अखंड स्थिति परमात्मा में है। उसे तुम भूल करके अंतःकरण और इंद्रियों में अपनी स्थिति को जो मान रहे हो, इसीलिए अभिलाषा बन गई भोगों की, इसको हटाना है। केवल इतना ही करना है कि इंद्रिय और मन से ममता हटाना है। इंद्रिय और मन से ममता हटाने का मतलब इंद्रिया मन जो गलत भोग भोगने की चाह कर रहे हैं, इनको नहीं पूरी करनी है। मैं नहीं हूं, अरे इतने में काम बन जाएगा। पर इतने हटाने के लिए नाम जब बहुत बढ़ाओ। जितना तुम्हारा राग कम होता जाएगा उतने ही आपको अंदर ज्ञान का प्रकाश मिलता जाएगा। मैं जीत सकता हूं आपके अंदर आने लगेगा। मैं जान गया हूं, ये अभी तक मुझे डरवा रहे थे, मैं इन भोगों के बिना भी रह सकता हूं। नहीं, बहुत डरवाते हैं, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। राग और द्वेष जितने भी साधन है सबको चाट जाता है। इसीलिए बोले इतने वर्ष हो गए भजन करते, साधना करते, कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि राग द्वेष है भोगों का। राग द्वेष मिटा के नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति स्वतः ही हो जाएगी। परिश्रम करना है केवल राग द्वेष मिटाने के लिए, इन इंद्रियों को भोगों से हटाने के लिए। भोग ने नहीं पकड़ा है, आपने भोग को पकड़ रखा है। बाहर जितना सुख भोगने की इच्छा करोगे उतने दुख मिलेगा। भीतर आकर के इनसे निरपेक्ष हो जाओगे उतने सुखी हो जाओगे। इस जड़ शरीर और जड़ इंद्रियों में तदात्म होने के कारण ये भोग हमें परास्त कर रहे हैं, और इनसे अलग हो तुम। इतना अनुभव करो, इनके अधीन मत हो, अभी निर्द्वंद हो जाओगे। भगवान करें निर्द्वंद जो है वो सुख पूर्वक संसार से मुक्त हो जाता है। फिर सारांश में हम चाहते हैं भगवान से मिलना, पर रुचि हमारी भोगों में है। बिना भोगे हम जी नहीं सकते, ऐसा हमारे मन में कमजोरी बैठ गई है। चाहे वो खान पान नशा कुछ भी भोग प्रकृति का, बिना प्रकृति के भोग के हम जी नहीं सकते। नहीं, ये मेरा विषय नहीं है, मैं अविनाशी हूं। अब हमको इन्हें धर्म से चलाना है। शरीर पोषण के लिए धर्म पूर्वक विषय सेवन करना है। पहले अधर्म भोगों का त्याग करो, थोड़ा निर्मलता आएगी, फिर भोक्ता भाव का भी त्याग हो जाएगा। कोई द्वंद आपका स्पर्श नहीं करेगा। आप निर्विकार होकर परम पद में स्थित थे, स्थित हैं, स्थित रहेंगे, ऐसा अनुभव हो जाएगा। इसलिए सारांश फिर वही पुनरावृत्ति, सारे कर्म भगवान को समर्पित करो, कोई भी पाप कर्म ना बनने पावे, और निरंतर नाम जप करो। आप अपने आप गुणातीत हो जाओगे, आप द्वंद्वातीत हो जाओगे, आप योग क्षेम की चिंता से ऊपर उठ जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे। विशाल बट वृक्ष के नीचे कामदगिरी के समीप
विशाल वेदी बनी हुई है, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भगवान वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी आदि, और मिथिलाधिपति ज्ञान शिरोमणि विदेहराज जनक जी, नीचे सब अयोध्यावासी, और भगवान श्री राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, पूरा समाज बैठा हुआ है। प्रभु ने पहले ही कहा था कि अब आप सब 4 दिन जनक जी को भी आए हुए होंगे और कई दिन अयोध्यावासियों को आप पधारे। यद्यप संकोच वश ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर यहाँ वन है, सबको कष्ट मिल रहा होगा, और आप प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह, तिन्हीं विधाता बाम। अब हमें पता चल गया आप प्राणों के प्राण हो, जीवों के जीवन हो, आत्मा की आत्मा हो, सुख के सुख हो। भला प्रभु आपको छोड़कर लौट जाने में किसको सुख होगा? ऐसा लगता है विधाता बाम हो गया है। प्रार्थना हुई, कुछ निर्णय निकलना चाहिए, आधार मिलना चाहिए। आपसे कोई विमुख होकर कैसे जी सकता है? सारी सभा की दृष्टि विदेहराज जनक पर टिकी हुई है। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन को समरथ यही काल। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, विदेहराज जनक जी, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, परम सुजान है, परम पवित्र हृदय आपका है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। अब आप ही असमंजस को मिटा सकते हैं। कैसे जिए हम अयोध्यावासी, राम वन में है, आप ही बताइए क्या ठीक निर्णय रहेगा। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुन करके जनक जी प्रेम मगन हो गए और कहा, जो स्वयं ज्ञान के समुद्र है, उनके श्रीमुख से ऐसा वचन निकलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर प्रभु महाराज ने तो वनवास दिया श्री राम को और अपने प्राण त्याग दिए, और अब हम ये बड़ाई ले कि देखो हम ज्ञानी, हमको तो कोई मोह है नहीं, इसलिए राम वनवास में रहे। यही चाहते हो ना कि हम बोले, ये हम बड़ाई और ले। महाराज ने वनवास देकर तो प्राण त्याग दिए, ये महामहिमा। और हम कि भाई हम तो ज्ञानी हैं, हमें कोई मोह तो है नहीं, तो राम जी वन में रहे। यही सुनना चाहते हो क्या? मेरा हृदय कितना कठोर है कि महाराज की तरह ये प्रभु की विरह की बात सुनकर इस शरीर को क्यों नहीं छोड़ देता। जनक जी महाराज कह रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि ये देखकर आश्चर्यचकित हो रहे कि ज्ञान शिरोमणि जनक जी बोले, आश्चर्य की बात नहीं, ये भगवान के प्रेम की बात है। बड़े बड़े ज्ञानी जन भी प्रेम विवश हो जाते हैं। सनकादि को केवल भगवान के श्री चरणों की चढ़ी हुई तुलसी की गंध ने इतना व्याकुल कर दिया कि रोक देने पर असह्य नहीं हो गया। हमारे प्रभु शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विजेता ज्ञानियों के भी चित्त में बलात् प्रेम आकर्षण कर दे, ऐसा प्रेम है। भरत जी खड़े हुए, सबको प्रणाम किया। जनक जी ने कहा, तात सुनो भरत, तुम जानते हो प्रभु श्री राम का स्वभाव, ये सत्यव्रत हैं, धर्मपरायण हैं और सबके प्रति कृपा और स्नेह से भरे रहते हैं। इनको बहुत संकोच हो रहा है। हमारी राय है कि अगर तुम निर्णय कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। जनक जी ने भरत जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहा, प्रभु आप हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी, पिताजी महाराज, इनके समान पूज्य और ज्ञान संपन्न है।
महामहिम विश्वामित्र जी विराजमान हैं, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि विराजमान हैं। बार बार हमारे ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि भरत जैसा कहे वैसे आप गुरुजनों के सामने नहीं बोलना चाहिए, पर अवसर है। बहुत विचार करके आप सबके चरणों के प्रताप से यह निश्चय हो पाया है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सब जगह विचार पूर्वक खोजने पर पता चला कि सबसे कठिन और बड़ा धर्म है सेवक धर्म। कठिन और बड़ा धर्म है सेवक धर्म। सेवक धर्म में केवल स्वामी के प्रति कर्तव्य का पालन और अपने सुख की कोई चाह नहीं। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, अपने सुख की कहीं कोई चाह नहीं, केवल स्वामी को कैसे सुख पहुंचे, ये सेवक धर्म है। जैसे जब वैर प्रकट हो जाता है तो फिर वो अंधा हो जाता है, उसे दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो स्वार्थ धूल दूषित हो जाता है। वो केवल अपने प्रीतम को सुख पहुंचाना चाहता है, जिसमें प्रीतम सुखी रहे। इसलिए राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करी प्रेम पहचान। मैं पराधीन हूं, अर्थात मैं श्री राम के अधीन हूं। मैं स्वतंत्र नहीं कि मैं जो चाहूं बोल दूं। मेरी रुचि राम रुख लेके चलेगी। मेरे प्रभु सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं, सबके प्रेम को पहचानने वाले हैं। इसलिए बस मैं यही कह रहा हूं, मैं पराधीन हूं। भरत जी की बात सुनकर जनक जी सराहना करने लगे कि समझो भरत जी के गूढ़ शब्द, सुगम और अगम। थोड़े शब्द हैं पर सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर। बड़े बड़े ज्ञानी जन बैठे, विचार कीजिए भरत जी की बात को। दर्पण हाथ में है पर नेत्रहीन को मुख नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही ज्ञान के बिना, ज्ञान नेत्र है, भरत जी की बात समझ में नहीं आएगी। कह रहे बहुत ही सुकोमल और बहुत ही कठोर, बहुत ही सुगम और बहुत ही अगम है। ज्ञानी राज जनक जी मगन हो गए भरत जी की बात सुनकर। देवताओं ने जब देखा कि महिमा भरत जी की प्रकाशित हो रही है, बात भरत जी के ऊपर आ रही है, भरत जी तो ऐसा कह रहे, तो सराहना तो भरत जी की बनती, पर सरस्वती जी से कहा कि आप संभालो, बीच में आप कूदो, अयोध्या वासियों का उच्चाटन करो, मिथिला वासियों का उच्चाटन करो। यहां सबको रुचि नहीं रहनी चाहिए, नहीं हमारी बनाई बात बिगड़ जाएगी। आप कोई माया रचो। सरस्वती जी ने कहा मूर्ख हो क्या तुम? भरत जी की मति में हमारी कोई शक्ति काम करेगी? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की माया इतनी प्रबल है, वो भी भरत जी की बुद्धि को छू नहीं सकती, फिर हमारी क्या छू सकती है? तुम बड़े भोले हो देवताओं, स्वार्थ के वशीभूत होकर तुम जानते नहीं हो, कहीं चांद की चांदनी किरण प्रचंड सूर्य को अपने प्रभाव से दबा सकती है क्या? मैं एक किरण हूं। भरत की बुद्धि प्रचंड भास्कर है,
भगवत प्रेम से युक्त, उनको मैं बदल सकती हूं क्या? जिसकी बुद्धि के निश्चय में प्रभु विराजमान है, उसकी बुद्धि अटल होती है, उसे कोई नहीं बदल सकता। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं रह सकता। सरस्वती जी ने कहा, देवताओं तुम्हारी बुद्धि स्वार्थ के अधीन, इसलिए तुम ऐसी विनय बार बार कर रहे हो। देवताओं को फिर भी संतोष नहीं हुआ। तुरंत उन्होंने षड्यंत्र रचा, भय, भ्रम, उच्चाटन, अप्रीति, इसका प्रयोग कर दिया पूरी सभा के ऊपर। समस्त देवता पूरी सभा के ऊपर भय, भ्रम, अप्रीति, उच्चाटन। सोचो, जब तुम भगवत प्राप्ति के लिए चलते हो तो ये 4 शब्दों को नापना। भय, एक अजीब सी घबराहट, भ्रम, पता नहीं भगवान है कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या ऐसे ही जलता रहना पड़ेगा। अप्रीति, आराध्य देव के प्रति कोई भी प्रेम नहीं बन रहा। उच्चाटन, ये दैवी माया। ये जब प्राकृतिक माया से निकलना चाहता है तो दैवी माया प्रकोप। साधक जन जब प्रश्न करते हैं तो पता चलता है, और अपनी छाती को भी तो देखा है, हृदय को भी तो देखा है। ये कुचाल कर दिया देवराज इंद्र ने। जनक जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और भरत जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं, और सब प्रभावित हो रहे हैं। सारी समाज में कभी अयोध्या अच्छी लगती है, कभी चला जाए यहां से, कभी एक भयावह कि प्रभु से बिलप कैसे रह पाए। विविध भाव, एक रस जो जहां राम प्रेम विराजमान था, देखो वहां प्रकट कर, ये बहुत प्रचंड है। इसलिए करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी, तभी परमार्थ सिद्ध होता है। नहीं तो गिरने में देर नहीं लगती। साधन बल काम नहीं करता, मेरे बल सी वृंदावन रानी। सबकी तरफ देखा इन महापुरुषों ने और कहा कि हे तात राम, अब तुम निर्णय कर दो। अब तुम जिसको जो आज्ञा करोगे वही बात स्वीकार हो जाएगी। रघुनाथ जी बहुत ही सरल, सत्य, कोमल वाणी में बोले, मिथिलाधिपति महाराज के विराजमान होते हुए जो बोलना भी होगा वो अच्छा नहीं लगेगा। आपकी और गुरुदेव की आज्ञा है तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, जो आप लोग निश्चय करें भरत जी की सहमति के अनुसार, मैं वही स्वीकार कर लूं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूं। फिर सारी सभा भरत जी की तरफ। भरत जी बड़े संकोच में हो गए कि बार बार घूम के बात मेरे ही ऊपर आ जाती है। बड़ा भारी धैर्य समझकर अपने प्रेम को संभाला। भरत जी प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक का क्षमा कीजिए, जब बात हमारे ही ऊपर आ जाती है तो आप गुरुजन हैं, वशिष्ठ जी, जनक जी, सब माता पिता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी अंतर्यामी सब यहां विराजमान है सब। और मैं शरणागत हूं। शरणागत का हित करना आप सबका स्वभाव है, आदर करना, अवगुणों को ढक लेना, ये आपका स्वभाव है। आप जैसे स्वामी और मेरे जैसा द्रोह करने वाला सेवक पर आप बार बार हमारे ऊपर ही निर्णय छोड़ देते हैं। तो हमने देखा है त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है जो ईश्वर की आज्ञा को मेट सके, और हमारे ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री राम हैं। ये ऐसे स्वभाव के हैं कि ढिठाई को भी सेवा मान लेते हैं। नाथ, यद्यपि मैं दूषण युक्त हूं पर आपको सब भूषण दिखाई दे रहा है। आपकी स्वभाव
आपकी रीति, हमने तो देखा है कि एक बार जो आपको प्रणाम कर ले, आप जीवन भर उसका निर्वाह करते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार प्रणाम कर ले तो जीवन भर। एक बार प्रणाम किया था इसने, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसे तो आप हमारे स्वामी हैं। मैं भुजा उठाकर प्रण रोप कर कहता हूं कि स्वामी की इच्छा के सिवा मेरी अब कोई इच्छा नहीं रह गई। भरत जी ने कहा कोई इच्छा नहीं है हमारी, जो हमारे स्वामी की इच्छा। हमारे स्वामी को स्वभाव अपने सेवक की बिगड़ी हुई बात को संभाल देना। कृपालु, कौन आपकी महिमा का वर्णन पूर्ण रूप से कर सकता है। आपके चरण कमलों की रज को साक्षी बना करके अपने सुख की चरम सीमा में यही समझता हूं कि सोते जागते उठते बैठते मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। भरत जी ने कहा, कोई स्वार्थ, कोई कपट, अर्थ धर्म काम मोक्ष या इनकी किसी की आकांक्षा मेरी कोई नहीं है। बस अब हमारे हृदय में रह गई मेरे स्वामी प्रभु श्री राम जो आज्ञा करे, मैं मन वचन कर्म से उसी का पालन करूं। देव, बस अब मुझे आज्ञा रूपी प्रसाद मिल जाए, यही हमारी इच्छा है। अगर हमारे ऊपर बार बार बात डाल दी जाती तो बस एक ही इच्छा रहेगी, मेरे स्वामी श्री राम मुझे आज्ञा रूपी प्रसाद दे और मैं मन वचन कर्म से आजीवन उनकी आज्ञा में रहूं। बस अब वो जो आज्ञा दे दे। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम विवश हो गए। कृपा सिंधु भगवान श्री राम भरत जी का हाथ पकड़ करके अपने समीप बैठाला और स्नेह करने लगे। दोनों समाज ये देख करके प्रेम विकल हो रहे हैं। इंद्र ने फिर सोचा कि ये तो बहुत प्रेम विवश हो रहे हैं। उनका मन छली है, कपटी है इंद्र का। पूरी ताकत लगा के इंद्र पद की जितनी सामर्थ्य मिली थी उन्होंने उच्चाटन का प्रयोग कर दिया सबके अंदर। देखो दैवी माया का प्रकोप। श्री राम जी के प्रति जो प्रेम सबके हृदय में, उसमें उच्चाटन। चलो अयोध्या, चलो मिथिला, वापस चलो। बचना, ये देवता लोग ये नहीं कि वहीं करते हो। जब साधक भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंचना चाहता है तो ये पैदा कर देते हैं उच्चाटन। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। इस यात्रा में सहायक है सत्संग। ऐसी माया का प्रयोग किया देवराज इंद्र ने, सबका मन चंचल हो गया, सबके मन में उच्चाटन हो गई। कभी वन अच्छा लगता, कभी घर अच्छा लगता। ऐसी दुविधामयी स्थिति हुई कि जैसे दो नदियों का संगम हो रहा हो तो जल उछलता है, ऐसे मन की दशा। एक अशांति, सामने प्रभु विराजमान है, एक ये दैवी माया, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से वो संपन्न है। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर कोई ऐसा नहीं बचा जिस पर देव माया ने अपना प्रभाव न लगा दिया हो। धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सुख समुद्र श्री रघुनाथ जी ने देखा तो हंस पड़े कि देवताओं, तुम्हें अब भी तसल्ली लगी। सारी की सारी सेवा तुम तुम्हारे लिए ही कर रहे, फिर भी हमारे सब अयोध्यावासी सब जनों को प्रभु ने ये दशा देख करके विचार पूर्वक, परिणाम में सबका मंगल हो। हे तात, कर्म से, वचन से, मन से निर्मल तुम्हारे सामान केवल तुम ही हो। गुरुजनों की सभा में हे छोटे भाई भरत, तुम्हारा यश गान करना ठीक नहीं रहेगा।
पर गुरु प्रसाद से माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म होता है। तात, अब मेरी बात पर ध्यान दो। तुमको सिर्फ वही करना है जिससे पिता की आज्ञा का पालन हो। पिताजी ने हमें आज्ञा करी है 14 वर्ष का वनवास। चाहे प्रजा को कितना भी दुख पहुंचे, हम समझ रहे हैं, पर हम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हैं। हे भाई, मैं जानता हूं कि तुम बहुत प्रेम करते हो, पर तुम्हें सहयोग करना होगा मेरी इस बात पर। 14 वर्ष तक तुम्हें भारी दुख सह करके भी हमारे पिता की आज्ञा पालन में सहयोग करना होगा। अर्थात हमारा वन निश्चित है और तुम्हारे अयोध्यापुरी में मेरे लिए कष्ट सहते हुए राज्य का पालन करना होगा। तुम कोमल हो, बहुत द्रवित हृदय के हो, तुम्हारे लिए कठोर आज्ञा है क्योंकि वियोग होगा इसमें। पर तात, समय ही ऐसा है, इस कुअवसर में अपने ही सहायक होते। तुम मेरी सहायता करो। वज्र के आघात को भी हाथ से ही रोका जाता है, भले कट जाए। इसलिए तो हमारी इस आज्ञा का पालन करो। मैं 14 वर्ष वनवास में रहूंगा और महाराज के द्वारा पालित प्रजा का पालन तुम्हें करना होगा। यह हमारी आज्ञा है, ये तुम्हारा सहयोग होगा। मैं समझ रहा हूं तुम्हें दुख मिलेगा, पर तुम्हें ऐसा करना भरत जी के लिए कहा। यद्यपि बहुत प्रेम से प्रभु बोल रहे थे, सारी सभा विकल हो गई। भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रसन्न मुद्रा में कहा, स्वामी अनुकूल है, मेरा विषाद मिट गया, मैं वही करूंगा जो आपकी आज्ञा है। ये बहुत बड़ी बात है। सब बात आकर के स्वामी की रुचि में और स्वामी की आज्ञा। अब भरत जी एक भी शब्द नहीं बोले कि लाज तिलक लाए हैं, ऐसा बिल्कुल शांत, ऐसा ही चाहिए। उत्तम सेवक वही है जो स्वामी की रुचि को परख ले और उसी के अनुसार भले कष्ट हो लेकिन रुचि के अनुसार चले तो वो महासुख में पहुंच जाएगा। अपनी रुचि मनवाना स्वामी से सेवक का लक्षण नहीं होता। स्वामी की रुचि के अनुसार चलना ये सेवक का लक्षण होता है। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरुह जोरी, नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहेहु लाहु जग जनम भये को। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरी सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावऊं जैसे। हे स्वामी, भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं आपके साथ जाने का सुख प्राप्त कर लिया क्योंकि आपने आज्ञा स्पष्ट कर दी। मेरे जन्म लेने का लाभ मिल गया कि स्वामी की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिला। कृपालु, आपकी एक एक अक्षर आज्ञा का पालन करूं, पर मुझे जीने का सहारा मिल जाए। अगर जीने का सहारा मिल जाए कोई, तो प्रभु जो भी आज्ञा की अक्षर अक्षर पालन करूंगा। जीने का सहारा भगवान ने जानते हो क्या दिया? चरण पादुका, जो राज्याभिषेक के समय सब सामान लाई गई थी, क्योंकि भगवान पादुका पहनकर वनवास में नहीं, कई जगह आया है
नंगे पैर विचरण की, तो ये पादुका राज, जब अगर राज तिलक होगा तो सब सामान आया था ना, उन्हीं में से पादुका प्रसादी करके भरत जी के देने के लिए, ये जीवन का तुम्हारे आधार ये पादुका। फिर कहा प्रभु गुरुदेव की आज्ञा से अभिषेक का समस्त भूमिमंडल के तीर्थों का जल आदि ये लाए हुए थे, इसके लिए क्या आज्ञा है। मन में बड़ा भारी एक और मनोरथ है कि जिस वन में आप रहेंगे, अभी हमने पूर्ण दर्शन नहीं किया, यदि आज्ञा हो तो ऋषियों के आश्रमों में जाके दर्शन कर ले। ये पावन तीर्थ चित्रकूट है, प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित है। मैं जगह जगह प्रणाम करूं, ऋषियों के दर्शन करूं, ऐसी आप आज्ञा करें। भगवान श्री राम बोले जाओ जाओ, ऋषियों की चरण धूल माथे पे धरना समस्त मंगलों का मूल होता है। ये अत्रि ऋषि हैं, समीप ही बैठे थे, इनके साथ जाओ और निर्भय विचरण करो, और जहां ये कह दे वहां ये तीर्थों का जल स्थापित कर देना जो राज तिलक के लिए, अभिषेक के लिए लाए हो। अब जब ये बात हो गई तो देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, क्योंकि उनके मन की बात हो गई ना कि अब प्रभु 14 वर्ष वनवास। अत्रि जी भरत जी को दर्शन करा रहे हैं, फिर एक जगह ले गए जो एक कूप था, कुआं बहुत सुंदर। अत्रि जी ने कहा ये जो कुआं है राज्याभिषेक के लिए लाया हुआ समस्त तीर्थों का जो जल है इसमें विराजमान कर दो। सब पात्रों में जो विविध तीर्थों का जल था उस कुएं में डाल दिया गया, और उस कुएं का नाम भरत कूप पड़ा, आज भी विराजमान। उसके जल के अवगाहन से समस्त तीर्थों के अवगाहन का फल प्राप्त हो जाता है। इस कूप को अब लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से अत्यंत ही महामहिम हो गया है। जो प्रेम पूर्वक इस भरत कूप में स्नान करेगा, आचमन करेगा, उसके जो शारीरिक मानसिक वाचिक पाप बने हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। अत्रि मुनि ने उस जल को उस कूप में विराजमान कराया। फिर रात्रि के समय ऋषियों ने सुंदर चरित्र इतिहास आदि सुनाए, सब जगते रहे। भगवान श्री राम अत्रि जी गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से और चित्रकूट के दर्शन किए। जहां भरत जी चरण रखते हैं वहां कोई भी कंक्रीट पथरीली भूमि तत्काल बदल जाती है और कोमल हो जाती है। बोले कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो भगवान की भजन में लगता है तो प्रकृति उनके अनुकूल हो जाती है। ये माया तभी तक विरोधी है जब तक सच्ची भक्ति नहीं है, और सच्ची भक्ति हो जाएगी तो माया विरोध नहीं करेगी, ये मां की तरह दुलार करेगी, क्योंकि ये भी प्रभु की ही तो दासी है। मायापति प्रभु को कहा गया है, और आप प्रभु को भज रहे तो फिर फंसाएगी नहीं, ये दुलार करेगी। और जब आप मायापति बनना चाहेंगे तो फिर थप्पड़ मारेगी। मां को किस भाव से देख रहा है तो थप्पड़ मारे, क्योंकि मायापति तो भगवान की तो माया है ना, और आप मायापति बनना चाहो तो थप्पड़ मारेगी। ये थप्पड़ ही मार रही, जन्म जन्मांतर जो हम भ्रमित हो रहे हैं। नहीं, अभी कृपा, ये माया ही तो है माइक, ये माया ही तो है शब्द, लेकिन ये माया मुक्त करने वाला बन गया, क्योंकि प्रभु से संयोग। अगर प्रभु के विमुख तो यही माया में फंसाने वाले शब्द बोले जा सकते हैं, ऐसे गाने, ऐसे रजोगुणी बातें जो तुम्हारे मन को माया में फंसा दे। ये शरीर भी तो माया है, कपड़ा भी तो माया है, बैठे वो भी तो माया है, ये भी तो माया है। गो गोचर जहां लघु मन जाई सो सब माया जानो भाई। अभी हमारे लिए बाधक हुई क्या? हमारे लिए प्रभु को प्रेम प्राप्त कराने वाली वो साधन बन गई, क्योंकि प्रभु की सन्मुखता है, प्रभु की भक्ति। अगर भक्ति विरुद्ध आचरण तो वही माया तुम्हें फंसा देगी। हमारे प्रभु का नाम ऐसा है कि अगर ऐसे जमवाई ले राधा या जो नाम उच्चारण, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे अभ्यास होने ही चाहिए अपनी दिनचर्या में, जिस किसी बात पे राधा शुरू करें, जब हुआ तो राधा राधा, और थोड़ी थोड़ी देर में लंबी सांस खींचकर
जय हो प्रियाजू, मेरी लाडली, मेरी किशोरी, ऐसा अभ्यास बना लेना चाहिए। वो होता है, फिर वो स्वाभाविक होने लगता है। अच्छा, जय हो महारानी जी की जय हो, प्रियाजू की जय हो, वो स्वभाव बन जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में नाम तो चल ही रहा है, लंबी सा, हा प्रियाजू, हा लाडली, जय हो किशोरी जी की जय हो। फिर जो प्राणपन से प्रभु के चरणारविंद में प्रेम करते हैं वो सर्वाश्चर्यमय हो जाते हैं। भरत जी तो प्रेम की मूर्ति है। कहीं स्नान करते हैं, कहीं ऋषियों को प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थलों को देखते हैं, मुनि अत्रि जी की आज्ञा पार कर बैठकर कहीं सियाराम के स्मरण में तन्मय हो जाते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब चित्रकूट के महामहिम तीर्थों के दर्शन किए। 5वां दिन बीता, संध्या आई, रात्रि भगवत चर्चा में व्यतीत हुई। ये जो नींद है ना, ये तमोगुणी है। जब तक हमारा सही भजन नहीं होता तब तक बड़ा विक्षेप होता रहता है। नहीं तो सही भजन होने पर इंद्रियों को जो बल नींद से मिलता है ना, वो भजन से मिलने लगता है। तो आश्चर्य होता है कि लोग सोते नहीं। जैसे आप तो मान लो कभी कभी आकर के यहाँ ऐसे रोज के, अब देखो इतना बन गया, ये पूरी रात में ही तो बना रहे संत जन, और पूरी दिनचर्या है। ऐसा नहीं कि बस बना के सो गए, ऐसा नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे विश्राम हुआ, 24 घंटे में लगी हुई, तो क्या इनको नींद नहीं। प्रियाजू के आश्रित, प्रियाजू के लिए सेवा भाव, प्रियाजू के चिंतन, इंद्रियां बलवान होती जाती है। उनको तमोगुण जनी नींद से उतनी पुष्टता नहीं होती जितनी भगवत चिंतन से होती। इसलिए जैसे बार बार आता है, रात्रि हुई तो भगवत चरित्र सुने रहे हैं, दिन हुआ तो तीर्थ दर्शन कर रहे हैं, इन्हें नींद कब आती? नींद तमोगुणी विषय है। नारायण हरि भजन में 5 सुहात विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये भजन में नहीं सुहाती, फिर प्रेम में तो बहुत ऊंची स्थिति है। श्री जनक जी महाराज और अयोध्या के सब जन बैठे हैं। श्री राम जी सकुचाते हुए फिर कहा कि हमें ऐसा लगता है, फिर पृथ्वी की तरफ देखने लगते हैं कि अब आप सब पधारे। बड़े संकोच से भगवान बोल रहे, बड़े संकोच से। भरत जी प्रेम पूर्वक उठे। स्वामी को संकोच में नहीं डालना चाहिए। साष्टांग दंडवत की, हाथ जोड़कर कहा कि यद्यपि हमने आपको संताप ही पहुंचाया, दुख ही पहुंचाया, आप मुझे अब आज्ञा कीजिए। 14 वर्ष तक केवल आपके आने की बाट में मैं जीवित रहूंगा। दीनदयाल में प्रार्थना किया था, जीने का सहारा दे दीजिए। कोशलाधीश और कुछ जो अयोध्या वासियों की सेवा के लिए विशेष आज्ञा हो, वो आप मुझे दीजिए। दीनबंधु परम चतुर भगवान श्री राम भरत जी के ऐसे छल रहित तो वचन सुनकर के बोले, हे तात, तुम्हारी, मेरी, परिवार की, घर की, वन की सारी चिंताएं तो गुरुदेव संभाल रहे हैं, वशिष्ठ जी, और महाराज जी जनक का भी हम पर वरद हस्त है, इसलिए मुझे और कोई चिंता नहीं है। जब सिर पर गुरुदेव कृपा होती है तब कुछ संभालना नहीं पड़ता। विश्वामित्र जैसे महर्षि हमें अपना मानते हैं, मिथिलाधिपति जैसे ज्ञानी महाराज जनक हमें अपना मानते हैं, तो ऐसों को कहीं कोई अनर्थ स्पर्श नहीं कर सकता। बस हमारा और आपका एक ही पुरुषार्थ है कि कभी इनकी आज्ञा का उल्लंघन ना हो। तुम्हें नहीं संभालना, संभालेंगे तो ये सब, बस तुम्हें केवल देखना है। भगवान श्री राम कह रहे कि हमारा स्वार्थ, पुरुषार्थ, सुयस, धर्म, परमार्थ, ये सब इसी में है कि कभी गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन ना हो। जैसा वशिष्ठ जी महाराज कहे वैसे ही आपको चलना है।
जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है उसे लोक और वेद दोनों में बड़ाई प्राप्त होती है। गुरु की आज्ञा, बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं, चले हु कुमग पग परहि न खाले। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये आज्ञा तो कुमार्ग की है, तो बोले उस पर भी चलने पर तुम कभी लड़खड़ा नहीं सकते, विजय को ही प्राप्त होगे। चले हु कुमग पग परहि न, तुम्हें लग रहा कि गुरुदेव ने जो आज्ञा की वो ठीक नहीं है, पर यदि उनकी आज्ञा पे चल गए तो वो तुम्हें लगा केवल वो पहुंचा ही परम तत्व पर देगा। चले हु कुमग पग परहि न खाले, अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भर जाई। 14 वर्ष तक गुरु आज्ञा में रह करके अयोध्यावासियों का पालन करो। तात संपूर्ण देश, खजाना, कुटुंब, परिवार, इस सब की जिम्मेवारी गुरु चरण रज निर्वाहेगी। भगवान श्री राम कह रहे तुम्हें तो केवल महामुनि गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा में रहना है, और माता और मंत्रीजन इनकी सलाह लेकर के ही कोई कार्य करना है। श्री रघुनाथ जी कह रहे कि हे भरत, तुम धर्म का सार आज्ञा पालन में समझो। बार बार भगवान इस शब्द पर जोर दे रहे। जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, ऐसे ही आज्ञा के भीतर सारे सुख छुपे रहते हैं। केवल आज्ञा पालन। बहुत अच्छी तरह से भरत जी को आज्ञा पालन के लिए समझाए, पर भरत जी को भगवान है समझा रहे हैं, हम सबको निमित्त भरत जी को बुला रहे हैं। भरत जी का शील, गुरुजनों, मंत्रियों और समाज की उपस्थिति राम जी इतना कह करके संकोच कर रहे हैं। भरत जी बार बार कह रहे, प्रभु उस बात पे तो आपकी दृष्टि नहीं गई, कहा था जीवन जीने के लिए कोई सहारा दे दो। भगवान ने पादुकाएं मंगाई, उन्हें अपने चरणों में पहना। यद्यपि बड़ा संकोच हो रहा है कि गुरुजनों के सामने ऐसा, पर भरत जी के प्रेम के आगे संकोच काम नहीं किया। प्रभु ने कृपा करके प्रसादी की पादुका और भरत जी को ले जाओ। भरत जी ने दोनों पादुका लेकर के सर पर धारण किया, मानो सियाराम ही साथ चल रहे हों। ब्रह्मावर्त बिठूर में हमने एक संत भगवान के दर्शन करने गए। जीवन तभी मंगलमय होता संतों के दर्शन से ही होता है। उनकी गुरु निष्ठा देख करके हृदय, क्या हमारे अंदर भक्ति है। ऐसे गुरु जी की पादुका, ऐसे गुरु जी की लंगोटी से छाती में ऐसे पादुका बांधी, हर समय रात दिन गुरु पादुका ऐसे वक्षा स्थल पर ऐसे दर्शन कर। कैसी गुरु निष्ठा, हर समय पादुका जी छाती पे ऐसे धारण किए हुए। भरत जी ने पादुका उठाई, मस्तक से लगा रहे, नेत्रों से लगा रहे, हृदय से लगा रहे हैं। मानो करुणा निधान ने भरत के प्राणों की रक्षा के लिए ये 2 पहरेदार दे दिए, भरत के प्राण न निकलने पावे। पादुका जी कैसे, मानो भरत के प्राणों की रक्षा के लिए 2 पहरेदार दे दिए। मानो भरत जी के प्रेम रूपी हृदय के डिब्बे में साक्षात सियाराम पादुका के रूप में विराजमान। मानो रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ मिल गए बंद। सेवा रूपी धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र मिल गए। बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरुदेव भगवान के चरण पादुका, चरण रज, ये वो चिंतन है जो अपने हृदय में दिव्य दृष्टि प्रदान कर दे। पर ऐसी श्रद्धा किसी भाग्यवान के हृदय में होती है जो गुरु चरण रज, गुरु चरण पादुका, गुरु आज्ञा, उसके लिए त्रिभुवन में कुछ दुर्लभ थोड़ी है। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही,
तेजन सकल विभव बस करे, आराध्य देव गुरुदेव एक ही है। भरत जी ने प्रणाम किया और प्रभु से कहा आज्ञा कीजिए, अब ये नेत्र 14 वर्ष तक केवल बाट देखते रहेंगे। देव राजेंद्र ने फिर भयंकर उचाट, क्योंकि सब विकल हो जाएंगे, इसलिए सहायता की, मानो सहायता की, सबके हृदय में भारी उचाट माया का प्रयोग किया। ये संजीवनी बूटी का काम किया। नहीं, कितने प्राण छोड़ के जाते हैं यहीं से। भरत जी को तो सहारा मिल गया पादुका का, और सबके जीवन 14 वर्ष के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए उच्चाट ने काम किया। जो देवराज इंद्र का उच्चाटन, ये ऐसा नहीं है जो तंत्र मंत्र से उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण सब, और राधा राधा राधा, साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी। कोई मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन साप शोक कोई स्पर्श नहीं कर सकता। राधा राधा राधा। भरत जी अनुमति मांग रहे, अभी और एक दूसरे के नेत्रों से नेत्र मिलने दीजिए, शेष चर्चा